आज हम एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चल के। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो हमें 3.765 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, लेकिन इस बार तरीका अपना पहला वाला नहीं है, तरीका सिर्फ चेंज हुआ है। तरीके का नाम है सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो इसका सीधा सा मतलब होता है छोटे नंबर को बड़ा करके देखना, यानी बड़े तरीके से रिप्रेजेंट करना। तो इसको हम लोग सीखते हैं आके। ये जो प्रोसेस है ये स्टेप वाइज अपने पास है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आके स्टेप फर्स्ट, द गिवन नंबर लाइज बिटवीन, यानी जो दिया गया नंबर 3.765 है, ये किसके बीच में आता है? 3 और 4, ये 3 और 4 के बीच में आता है। अब हम क्या करेंगे, तो इसको नंबर लाइन पर खींच लेंगे चल के। 0 1 2 3 4 एंड सो हमें 3 और 4 का ही काम है, तो हमने बस यहीं तक बनाया। स्टेप 2, सेकेंड स्टेप क्या चलाएंगे? मैग्नीफाई द इंटरवल, मैग्नीफाई द इंटरवल बिटवीन 3 and 4 and divide into 10 equal part। तो सेकंड स्टेप हम करने वाले 3 और 4 के को मैग्नीफाई यानी कि प्रवर्धित करने वाले, बढ़ाने वाले हैं, और इसको हम 10 भागों में बांटेंगे चल के। ऐसा क्यों करते हैं 10 भागों में बांटने वाला? क्योंकि दो नंबर्स के बीच में अगर हम देखेंगे चल के अपने पास स्केल पे, तो 10 खाने बने होते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे बांटेंगे चल के उसको? तो यहाँ पर हमने एक लाइन खींच रखी है, एक कॉर्नर पे हमने 3 लिख रखा, दूसरे लास्ट कॉर्नर पे 4 लिखेंगे चल के। अब बीच में अपने पास 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड लास्ट में 4.0 यानी कि 4। तो 3 और 4 के बीच में हमने 10 अपने पास इक्वल पार्ट्स बना लिए हैं। अब हमारे पास क्या वर्किंग है? अब हमें जो नंबर चूज़ करना है, नंबर अपने पास गिवन नंबर है 3.765, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। तो यानी 3 पॉइंट के बाद 7 आया, तो पॉइंट के बाद हम 7 वाले पे जाएंगे। यानी कि अब जो हमें अगले जो नंबर चूज़ करने हैं 3.7 और 3.8 को चूज़ करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो स्टेप थर्ड यहाँ पे लिखेंगे आके, द गिवन नंबर lies between 3.7 and 3.8, इन दोनों के बीच में। तो इसको भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया आगे। थ्री 3.7 और यहाँ पे हमने लिख दिया 3.8। अब स्टेप 4, फिर अपने पास सेम प्रोसेस करेंगे चल के। मैग्नीफाई द इंटरवल, यानी कि इंटरवल को हमें मैग्नीफाई करना है। मैग्नीफाई द इंटरवल बिटवीन 3.7 and 3.8 and divide into 10 equal parts। हमने 3.7 और 3.8 को
10 इक्वल भागों में बांट दिया है। थ्री पॉइंट सेवन, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.78, 77, 3.78, 3.79 एंड 3.80 यानी कि 3.8। यहीं पे आके हमने होल्ड किया। अब हम देख रहे हैं चल के कि हमें चाहिए 76, तो हम यहाँ पे आते हैं। तो 3.76 और 3.77 का इन दो नंबर्स का हमारे पास काम है सिर्फ। तो स्टेप नंबर 5 पे आते हैं। तो स्टेप 5 हमारा क्या बनेगा चल के, तो यहाँ पे लिखेंगे चल के द गिवन नंबर lies between 3.76 and 3.77। तो फिर हमने एक छोटी सी लाइन पे 3.76 और 3.77 ड्रॉ कर लिया है। स्टेप नंबर 6 पे आते हैं। तो स्टेप 6 हमारा क्या बताता है, तो फिर हम वही करेंगे चल के मैग्नीफाई द इंटरवल, मैग्नीफाई द इंटरवल बिटवीन 3.76 and 3.77 and divide into 10 equal parts। फिर हम अपने पास ड्रॉ करते हैं चल के उसको। सेवन सिक्स 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765। स्पेस ना होने की वजह से ऊपर लिख रहा है 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 एंड 3.770। तो अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर नीचे लिखने की बस इतनी वजह थी कि अगर एक साथ लिख देते तो यहाँ पर ये नंबर नहीं आ पाते और हमें, और ये सब जो होती है एक ही में मिक्स हो जाता है। आप बड़ी लाइन खींचेंगे और सबको एक साथ नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना, तो हम अपना देखते हैं चल के कि हमें पास जो हमें नंबर लाना था, क्या वो नंबर हमें नंबर लाना था 3.765 और ये नंबर अपने पास यहाँ पर है। काउंट करते हैं चल के 1 2 3 4 5, यानी कि 5th डिवीज़न पर हमें ये नंबर मिला है। तो अपने पास हम क्या लिखते हैं चल के, स्टेप हमने 7 अपना कर दिया है। 3.765 is the 5th division in the magnification। तो इस मैग्नीफिकेशन में हम 5th डिवीज़न पे पाते हैं 3.765 को। तो ये अपने पास आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं चल के। विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो
तो यहाँ पर तो लिखा है 4 डेसिमल प्लेसेस, ये लिखा है 4.26 बार। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.26, जब 2 डिजिट पर बार है तो मतलब कि 2 डिजिट रिपीटेड है, 2626। तो ये अपने पास हो चुका है 4 डेसिमल, यानी कि 4 डेसिमल नंबर्स 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। अब हमें क्या करना है, इसको मैग्नीफाई करना है। तो जैसा कि अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, सेम प्रोसेस के थ्रू हम इसको करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है।